दोस्तों आइए, मैं अजय आपका आपके अपने एग्जाम 80+ यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिएगा, आज हम आपको बताने वाले हैं केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा था केमिस्ट्री आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल के लिए। तो देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉम क्या है, व्हाट इज एटम्स। ठीक है, एटम्स के बारे में पढ़ेंगे आज हम केमिस्ट्री में। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, हदें जब शहर से निकलकर पांव पांव चली, हदें जब शहर से निकलकर गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। हदें जब शहर से निकलकर गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। वो सफर ही क्या, सफर जब धूप का हुआ तो तजर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। दोस्तों चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक चल रहा था केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री। अब देखिए, केमिस्ट्री हमारा था एटम। ठीक है, एटम यानी परमाणु। परमाणु क्या है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे परमाणु क्या है। हमारे हमने देखा अभी तक हमने तत्व पढ़े। तत्व में हमारे जो तत्व होते हैं वो तत्व परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कण परमाणु, अणु परमाणु, कणु। ठीक है, ये सब मिलकर बनते हैं। ठीक, तो देखिए परमाणु, अणु, कण, फिर तत्व बनते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए ये क्या होता है। देखिए परमाणु क्या होता है। ठीक है, परमाणु, देखिए परमाणु वह, ठीक है, वह छोटे से छोटा कण, किसी तत्व का, किसी एलिमेंट का, यानी किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो, किसी तत्व का वह छोटे छोटा कण जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बनाओ और बिना अपघटित हुए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसे हम एटम कहते हैं। ठीक है, किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा कण, किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना हो और बिना अपघटित हुए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसे हम एटम कहते हैं। तो देखिए एटम वह छोटे छोटा कण, वह छोटे से छोटा कण जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनाओ। दोस्तों वह छोटा छोटा कण जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना हो तथा बिना अपघटित हुए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसे हम परमाणु कहते हैं, जो 3 कणों से मिलकर बना होता है। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना हो। और देखिएगा अब देखिए इसमें आता है हमारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, वो मिलकर बना हो, तथा बिना अपघटित हुए किसी भी केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है। ले सकता है, उसे हम एटम कहते हैं। अब देखिए एटम हमारे 3 पार्ट से मिलकर होता है। एटम है हमारा, एटम में आते हैं
हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन क्या है। देखिए अब देखेंगे हम इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इलेक्ट्रॉन परमाणु का अत्यंत छोटा कण, परमाणु का अत्यंत छोटा कण, परमाणु का अत्यंत छोटा कण, परमाणु का अत्यंत छोटा कण जो ऋणावेशित होता है, कण जो ऋणावेशित होता है, जो ऋणावेश होता है यानी उस पर ऋण आवेश होता है, ठीक है, उस पर ऋण आवेश होता है, ठीक। अब देखिए ऋण आवेश होता है, इसकी खोज, इसकी खोज 1897, इसकी खोज 1897 में, ठीक है। सन 1897 में हमारे एक साइंटिस्ट हुए जेम्स जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन या जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन हुए हमारे, उन्होंने इसकी खोज की, ठीक है। अब देखिए इस पे आवेश होता है, ठीक है, इस पर ऋण आवेश होता है। और देखिएगा, देखिए इस पे इसकी आवेश की वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी आवेश, इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान बोले तो इसका आवेश -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है, ठीक है दोस्तों। इसको नोट करेंगे। देखिए ये आ सकता है आपको, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ये पूछ सकता है क्वेश्चन को, ऑप्शन में देगा आपको ये, ठीक है, आपको पूछ सकता है, यहां से पूछ सकता है ये कि इसकी खोज किसने की, इसकी खोज किसने की और कौन सी सन में हुई, ठीक, इसकी खोज किसने की और कौन सी सन में हुई और इसमें कौन सा आवेश होता है, ये कहां पाया जाता है। ये पाया जाता है हमारे नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में पाया जाता है, जिसके KLMN बोलते हैं ना कक्षाओं को, अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूछ लेता है कभी क्वेश्चन में, ठीक है, इस पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, ठीक है, इस पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, ठीक। और ये विद्युत चुम्बकीय, ठीक है, ये विद्युत ऋणात्मक होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे, इस पर सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, इस पर आगे यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ऑप्शन देगा, ऑप्शन प्लस देगा, ये और बहुत सारी वैल्यूज दे देगा आपको, या 19 29 कर देगा, या 39 कर दे सकता है, या 9 कर सकता है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है आपको, यहां से याद करिए दोस्तों, अच्छे से नोट करिएगा इसको, ठीक है। अब देखिएगा आगे आता है प्रोटॉन, आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी ठीक है, प्रोटॉन। तो सबसे पहले देखिए प्रोटॉन क्या होता है। देखिए प्रोटॉन इसका जस्ट अपोजिट होता है, प्रोटॉन परमाणु का हुआ अत्यंत छोटा कण, परमाणु का वह अत्यंत छोटा कण, अत्यंत छोटा कण जो धनावेश होता है, जो धनावेशित होता है, ठीक है, जो धनावेशित होता है, इसकी खोज हमारे हुए सर रदरफोर्ड, ठीक है, सर रदरफोर्ड हमारे सर रदरफोर्ड हुआ, उन्होंने खोज की इसकी, ठीक है। इसकी खोज दोस्तों सर रदरफोर्ड ने 1919 में की, ठीक, ये याद रखेंगे दोस्तों, 1919 में की। और इस पर देखिए, इस पर आवेश क्या होता है, इस पर प्लस आवेश होता है, और इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है, ठीक है। इन दोनों का आवेश सेम होता है, ठीक है, बस ओनली इसका आवेश होता है वो चेंज होता है इसका, ठीक है, इसका वैल्यू बराबर होती है। जैसे अगर हम
इसको और इसको मिलाएं तो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक। अगर इसको इसको ऐड करें तो कट जाएगा, आपस में वैल्यू कट जाएगी, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो अगला दोस्तों, अगला देखेंगे, सबसे पहले कुछ पूछ लेता है। देखिए ये हमारा देखिए ये हमारा ऑटम है, ठीक है, ये हमारा ऑटम है, इसकी सेल है, इसका नाभिक है, ये इसका नाभिक है, ठीक। अब हमारे देखिए प्रोटॉन कहाँ पाया है, हमारे इलेक्ट्रॉन हमारी इसकी कक्षा में पाए जाएंगे, ठीक। और हमारा प्रोटॉन कहाँ पाया जाएगा, हमारा प्रोटॉन नाभिक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये पूछ लेता है नाभिक प्रोटॉन परमाणु में कहाँ पाया जाता है, नाभिक या कक्षा या और पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब पूछ सकता है, नाभिक में पूछ लेता है, कभी कभी इसकी वैल्यू पूछ सकता है, इसको देखिए इसका ये पूछ सकता है आवेश कौन सा होता है, ठीक। और ये पूछ सकता है इसकी, देखिए इसकी सन पूछ सकता है कौन सन में खोज की थी और इसने किसने खोज की थी, ठीक है, सर रदरफोर्ड ने की थी। तो आगे देखेंगे अब न्यूटन, इसके बाद न्यूटन आता है दोस्तों। न्यूटन क्या है, देखिए न्यूट्रॉन ये तो आपका इसके बाद आता है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो देखिए न्यूट्रॉन देखते हैं, न्यूट्रॉन क्या है, ठीक है। न्यूट्रॉन ठीक है दोस्तों। न्यूट्रॉन परमाणु का वो सूक्ष्मतम कण, परमाणु का वह सबसे छोटा कण, अत्यंत छोटा होता है, ठीक है। अब अत्यंत छोटा या छोटा, वह छोटा कण, ठीक है, जो उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक। परमाणु का वह परमाणु का वह अत्यंत छोटा कण, जो उदासीन होता है, ठीक है, जो उदासीन होता है, ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, इस पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक, इस पर कोई आवेश नहीं होता। अब देखेंगे आगे, इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू होती है, देखिए इसका क्रमांक, इसका वो होता है वैल्यू हमारे किलोग्राम में होती है, ठीक है। इसका इधर ये हमारे नाभिक के, ये हमारे परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। इसका देखिए द्रव्यमान क्या होता है, इसका द्रव्यमान होता है 1.6750 इंटू 1.6750 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, -27 किलोग्राम होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो देखिए ये पूछ सकता है, इसको देखो, इसको बहुत कंफ्यूज करता है ये न्यूटन, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, न्यूटन पाया जाता है हमारे नाभिक में। देखिए ये भी हमारा, जैसे ये नाभिक है तो नाभिक में हमारा मिलेगा, नाभिक हमारा क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ पाया जाता है, बाहर कक्षा में, ठीक है। अब देखिएगा आगे देखें हम, तो आगे सबसे देख लो परमाणु कक्षा कौन सी होती है, ठीक है, और इनको कैसे निकाल सकते हैं, और ये कैसे कह सकते हैं कि कौन सी कक्षा में कितने परमाणु होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, तो देखिए परमाणु क्या होता है, ठीक। अब देखिएगा अगर हम मोटा देखें, अगर हम डीप नहीं जाते हैं, ठीक है, तो हम देखिए, अगर हम देखें थोड़ा सा, तो देखिए अपने हम एग्जाम को लेकर देखें तो देखिए हमारा ये है हमारा नाभिक, ठीक है, ये हमारा परमाणु का नाभिक है। अब देखिएगा इसमें यह कक्षा, ठीक है, ये हमारी कक्षाएं हुई। अब अगर हम बात करें तो हमारा देखिए इसमें प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन होगा इसमें और न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा इसमें। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की तो हमारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इधर, ठीक है, हमारी इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक। अब देखिएगा अगर हम दोस्तों बात करें, सबसे पहले अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले तो देखिए ये हमारे हुए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये हमारे हुए इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए दोस्तों,
अब अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिएगा हमारे ये हमारे सब इलेक्ट्रॉन है, इसमें माइनस आवेश है, ठीक है, ये हमारे माइनस चार्ज है, और ये हमारे इसमें प्रोटॉन्स हैं, ये हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, और हमारा न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कक्षाएं, देखिए इन्हें कक्षाओं क्या कहते हैं। सबसे पहली को के एल एम एन, ठीक है, डॉट 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 आगे बोलते जाते हैं। अगर ऐसे ही हम बात करें तो इसको के वाली को एक बोले और इसको दो बोलते हैं, इसको तीन, ऐसे डॉट 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 आगे बोलते हैं, ठीक है, जितनी कक्षा होगी। तो देखिए अगर हम बात करें कि कौन सी कक्षा में कितने परमाणु पाए जाते हैं, तो ये देखेगा एक आगे डिस्कस का विषय है, ठीक है, हम उसमें नहीं जाते, वहां से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। तो सबसे पहले पूछेगा कक्षा किसे कहते हैं, ठीक है, कक्षा कौन कौन सी होती है, एक क्रम पूछ लेगा, एलएम एलएमएन इस क्रम में लगाइए, और देखिए पूछ सकता है कि कौन सी कक्षा में कितने परमाणु एटम्स पाए जाते हैं, या पूछ लेगा आपकी किसी भी नाभिक की तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, ठीक है, 2n स्क्वायर, यानी n है हमारा कक्षा का नंबर, ठीक है, कौन सी हमारी कक्षा है, ठीक। सबसे पहले हम देखेंगे n, देखे 2 इंटू n, 1 की पावर 1 स्क्वायर, तो देखिए ये हो गया 2 इंटू 1 यानी 2। तो हमारी पहली कक्षा है, हमारी जो पहली कक्षा है उसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 और 2, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरी कक्षा की, तो देखिए दूसरी कक्षा क्या है, दूसरी देखिए हम बात करते हैं l की, हमारे ये हो गई k। अगर हम बात करें l की, तो देखिए l हमारे होते हैं 2, अब इसको 2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अब 4 दूनी 8, तो हमारी दूसरी कक्षा में क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम बात करें तीसरी की, ठीक है, अगर हम बात करें तीसरी की, तो देखिए अगर हम बात करें तीसरी कक्षा की, हमारी ये देखिए ये एल है, तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं एन की, एल एम, ठीक है, अगर हम बात करें एम की, तो एम हमारा 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है, तो यानी 2 इंटू 9, ठीक है, 2 इंटू 9 यानी 18, ठीक। अगली कक्षा में हमारे 18 होंगे। तो बस इसी क्रम में चलता है दोस्तों, ये हमारे फॉर्मूलाज हैं, इसको फॉर्मूला को याद कर रखिएगा, ठीक है। और देखिए पूछ लेता है आपका, पूछ ले 5वीं कक्षा में कितने परमाणु होंगे, ठीक है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए अगर हम बात करते हैं आगे परमाणु संरचना की बात करते हैं, तो देखिए परमाणु, अब देखिए अगर हम बात करते हैं परमाणु की संरचना, ठीक है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, ठीक है। अगर हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, देखिए पूछ लेता है आपको एटॉमिक नंबर, इसको देखिए हिंदी में, अगर हिंदी वाले हम बात करें तो इसको पूछ लेगा परमाणु संख्या, या इसको बोल सकते हैं परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक। तो अगर हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक की, तो देखिए परमाणु क्रमांक क्या होता है, अगर हमारे किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम में, देखिए क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। लेकिन प्रोटॉन की बात करें तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी हमारे पास, उतनी हमारा क्या होगा, परमाणु नंबर होगा, एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, परमाणु संख्या होगी, जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी हमारे पास उतनी, या फिर बात करें प्रोटॉन की, तो जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी, ठीक है, वो उसके बराबर होगी, ठीक। अगर देखिए इलेक्ट्रॉन के विषय में आता है तो इलेक्ट्रॉन आपको कम आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में एक दूसरे एटम में मिल सकता है, लेकिन ठीक है, श्रृंखला बना सकता है, लेकिन प्रोटॉन हमारे 100% सिक्योर होंगे, ठीक है, जितने प्रोटॉन होंगे उतनी हमारी क्या होगी, परमाणु संख्या होगी। अगर हम बात करें परमाणु भार, देखिए इसके बाद आता है एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास क्या है, देखिए एटॉमिक मास याद पूछ सकता है, एटॉमिक मास आपको दे देगा, एटॉमिक मास बताइए, ठीक है। एटॉमिक मास होता है हमारा प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या, हमारी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक, न्यूट्रॉन संख्या। अगर हम बात करें यहां, तो यहां परमाणु भार भी हो जाएगा, परमाणु संख्या भी हो जाएगी,
ठीक है, प्रोटॉन संख्या तो परमाणु संख्या हो जाएगी हमारी, और ये हमारा न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, ये भी पूछ सकते, ये भी हो सकता है। और देखिए ये भी दे सकता है आपको ऑप्शन में, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ये ऑप्शन दे सकता है दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन दे सकता है आपको। सबसे पहले हम आज के लिए देखें तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे हम बात करेंगे और टॉपिक्स की, तो सबसे पहले हम अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसको नोट करते रहिएगा दोस्तों, अच्छे से नोट करिएगा, नोट बनाइएगा, और इतना शॉर्ट नोट बनाइएगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा, और एग्जाम से कुछ समय पहले आप इसको देख सकते हो और आपको देख के इसको पूरी तरह समझ सकते हो। देखो दोस्तों, यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। दोस्तों अपनी मेहनत करो, ठीक है, अपनी उड़ान भर ये दुनिया सिर्फ उड़ान देखता है। ठीक है, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। दोस्तों चलिएगा, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और वीडियो पर कमेंट करें। ठीक है, और देखिएगा आज के लिए इतना ही। ठीक है, गुड बाय, थैंक यू।